हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बरखा साहनी। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो होने वाली है फॉर क्लास 12th। तो बहुत टाइम से मैंने बोला था कि मैं ADAS के नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ADAS के एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो मैंने इसमें फुल यूनिट जो है वो उसके अंदर जो भी तीनों चैप्टर्स हैं वो इस नोट्स के अंदर जो है मैंने कवर करे हैं। तो लाइक आपने अपनी बुक से वो चैप्टर पढ़ लिया एंड जब आपको रिवीजन करना है बिफोर योर एनी यूनिट टेस्ट, योर प्री बोर्ड और योर बोर्ड्स, यू कैन रिवाइज योर चैप्टर फ्रॉम दीज नोट्स। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं रिवीजन करते टाइम। तो इनको आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो ताकि आप बार बार रिवीजन कर सकते हो इन नोट्स के थ्रू। इसमें मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको उस यूनिट से पता होनी चाहिए वो मैंने इसमें कवर करी हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। साथ में इस चैप्टर में जो भी शेड्यूल्स हैं और कर्व्स हैं तो उनको आप अच्छे से करना। जैसे जो शेड्यूल्स है AD का, ठीक है, उसके बाद ADAS के जो अप्रोच में शेड्यूल है, S and I के बीच अप्रोच में पूरा एक शेड्यूल है, उसमें जो कर्व्स हैं AD का आपको पता होना चाहिए, कर्व कैसे बनता है, AS का पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो सब कुछ आपको अच्छे से करना है। तो अब मैं आपको जो है नोट्स का ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से मैंने नोट बनाए हैं। तो इसको ध्यान से सुन लेना और मैं साथ में बता दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको कैसे कैसे करने हैं। पहले इस यूनिट में आता है चैप्टर नंबर 7, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो उसमें एग्रीगेट डिमांड पता होना चाहिए आपको, वो मैंने कवर किया है। उसके क्या 4 कंपोनेंट्स है वो, और उस 4 में सिर्फ हम 2 ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में 2 सेक्टर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो वो मैंने बताया है, उसका फॉर्मूला बताया है। फिर यहाँ पे हमने पूरा AD की जो है टेबल बनाई है, साथ में उस टेबल्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, और साथ में इसके वो कर्व बनाया है मैंने। फिर एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग और उसका फॉर्मूला, देन उसकी टेबल और उसके कर्व्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी कर्व्स तो बहुत ही ज़्यादा आपको पता होने चाहिए, और शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनना है। कंजप्शन फंक्शन बताया फिर मैंने यहाँ पे, फिर कंजप्शन फंक्शन का शेड्यूल और उसका कर्व बता दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, कंजप्शन फंक्शन के शेड्यूल और जो भी टेबल है उनके बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC एंड MPC के बारे में बताया है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि APC 1 हो सकता है कि नहीं, MPC किसके 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। तो ये सारी चीज़ें, मोर देन 1, लेस देन 1, कौन क्या हो सकता है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसके थ्रू। फिर सेविंग फंक्शन के बारे में बात की यहाँ पे। सेविंग फंक्शन की यहाँ पे मैंने टेबल बना दी, देन उसका जो है कर्व बना दिया, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए कि सेविंग कर्व्स पॉजिटिव होता है, डिस नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर उसके मैंने टाइप्स लिख दिए, दैट इज APS एंड MPS। फिर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं कि APC कब, आपको ये इसमें भी पता होना चाहिए कि APS 1 हो सकता है कि नहीं, MPS 0 हो सकता है कि नहीं, 1 हो सकता है, मोर देन 1। तो ये पढ़ लेना। देन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके बहुत न्यूमेरिकल में यूज होंगे। देन APC प्लस APS इक्वल्स टू 1, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। और कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के फॉर्मूले भी बहुत यूज होंगे क्योंकि फॉर्मूलेज में आता है इनसे सॉल्व करने के लिए। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों के फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। ये जो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है वो बहुत आता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, तो इस वजह से मैंने कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व ड्राइव करा है। बट अगर यहाँ पे लिखा होता कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, तो यहाँ पे मैं सेविंग कर्व बनाती और फिर मैं यहाँ पे कंजप्शन कर्व बनाती। तो इस तरीके से आप बना लेना, मैंने एक का बना दिया है। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हमारी 2 टाइप की होती है इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। काफ़ी जो एक्स एंटे और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, इनको ध्यान रख लेना अच्छे से कि एक्स एंटे का क्या मतलब होता है और एक्स पोस्ट का क्या मतलब होता है। कभी कभी मैं भूल भी जाते हैं क्योंकि मैं भूल गई थी, इन दोनों में मैंने उल्टा कर दिया। तो उल्टा मत कर देना तुम मेरी तरह। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फिर उसके 2 पार्ट, फ्रिक्शनल और
अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कवर किए, फिर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आ गई यहाँ पे। फिर चैप्टर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में जो मैंने सबसे पहले 2 अप्रोचेस बताए हैं कौन कौन से हैं, तो ADAS अप्रोच है ये पूरा यहाँ पे। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर AD ज़्यादा है AS से और जब AD कम है लेस देन AS है तो किस तरीके से वो मैंने यहाँ पे कवर किया। S&I अप्रोच पूरा मैंने यहाँ पे कवर करा है, ठीक है। व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। फिर इक्विलिब्रियम लेवल मैंने यहाँ पे बता दी है एक फ्लो चार्ट के थ्रू। देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। इस चैप्टर से इसमें जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसके कितने ये भी जो भी 3 फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लायर MPC का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लायर MPS का क्या रिलेशन है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लायर की, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की टेबल जो है वो आपको पता होनी चाहिए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। फिर चैप्टर 9 आता है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड, तो इसमें आपको एक्सेस डिमांड हो गया, यहाँ पे मैंने कवर करा है एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसके क्या रीज़न है, किस वजह से एक्सेस डिमांड होती है और एक्सेस डिमांड होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर डेफिशिट डिमांड क्या होती है, डेफिशिट डिमांड का कर्व और उसकी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से डेफिशिट डिमांड होती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों में सेम कवर है। देन आता है मेजर्स है टू करेक्ट डेफिशिट डिमांड की किस किस तरीके से कर सकते हो। और मैंने जो है ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये आपने जो है सेंट्रल बैंक वाला जो कमर्शियल बैंक वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़े, तो मैंने इसकी मीनिंग नहीं लिखे है बट मैंने सीधा सीधा लिख दिया है कि आपको किस तरीके से ये जो डेफिशिट डिमांड है आपकी और ये वाली डिमांड आप किस तरीके से कंट्रोल करोगे, तो आप बस इसके थ्रू आपका उस चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। इसका मीनिंग आपने पहले पढ़ रखा है, तो अगर आपको याद नहीं है तो उससे पहले आप उस वाले चैप्टर से इसका मीनिंग पढ़ लेना, ये बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब का, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।